हेलो एवरीवन, वेलकम बैक विद द न्यू व्लॉग। और आज का व्लॉग बहुत ही स्पेशल होने वाला है, जैसा कि आपको थंबनेल देख के समझ में आ गया होगा। तो हम लोग आज कर रहे हैं हाँ बोलो। अच्छा ठीक है भाई। अयान अपने फ़ोन से व्लॉगिंग कर रहा है। अयान का फ़ोन देख लो, ये है अयान का फ़ोन स्पाइडरमैन वाला। अयान इससे व्लॉगिंग कर रहा है। तो आज हम लोग करने वाले हैं पैकिंग। बेटा एक साथ नहीं बोलेंगे, फिर समझ में नहीं आएगा इसमें। ठीक है, पहले आप बोलो, हाँ, मैं बोलूंगी। आज हम लोग करने वाले हैं पैकिंग जाने के लिए, क्योंकि कल हमें जाना है। और किस तरीके से पैकिंग करते हैं, क्या क्या चाहिए होता है हमें, तो इंटरनेशनल ट्रिप के लिए हमें क्या क्या सामान चाहिए, किस तरीके से हम पैकिंग कर सकते हैं, कितना केजी ले जा सकते हैं, कैरी बैग में कितना ले जा सकते हैं, जो हैंड बैग होता है उसमें, और जो लगेज जाएगा उसमें कितना ले जा सकते हैं, वो सब मैं आपको सारी डिटेल्स इस व्लॉग में आगे दूंगी। तो आप मेरे साथ बने रहिए इस व्लॉग में, और बहुत इंटरेस्टिंग व्लॉग होने वाला है। तो फ़िलहाल के लिए मैंने ये सारा सामान जो है निकाल के रख लिया है, जो भी अभी मुझे सामने दिखाई दिया। बाकी का सारा सामान मैं इकट्ठा कर लेती हूँ। और तब तक अयान चलो अपने पापा को बोलो, पापा को काम उधर। कर रहे हैं। हाँ बोलो चलो, अब ले टाइम हो गया। बोलो पापा को कि पापा चलो पैकिंग करवाओ। पापा छुट्टी कर लो। चलो उठो। पैकिंग करानी है। हाँ पैकिंग करानी है, आपको व्लॉगिंग करनी है, पैकिंग मुझे करनी है। आप मुझे बस डायरेक्शंस देते रहना। हम बनेंगे ब्लॉगर। तुम लोग ब्लॉगर। तो बनेगा ये, कंफर्म है यार। अयान तो बने, अपने फ़ोन से व्लॉगिंग कर रहा है, पता है। अपने फोन से ब्लॉगिंग है। हाँ तो अभी है ना, पहले आप सबसे पहले सूटकेस उतार दो, क्योंकि सबसे मेन काम वही है। बट आयान हमें तो ब्लॉगिंग करनी है। हाँ सूटकेस तो आप ही उतारोगे, बाकी सारा सामान तो मैं अपने आप उतार लूँगी। सूटकेस तो आपको उतारना पड़ेगा। सुनो, पहले ये तो डिसाइड करो, एक मिनट रुको, पहले डिसाइड तो करो हमें बैग्स कितने लेके जाने हैं। एक पिट्ठू बैग और एक पिट्ठू बैग वो बड़े वाला, और एक सूटकेस। तो उस बड़े वाले बैग में, पिट्ठू वाले में हम शूज़ वगैरह डाल लेंगे नहीं, उसमें मेरे कपड़े और शूज। सारे। कपड़े तो जूतों के ऊपर। अरे आपके ही तो शूज़ हैं जो सबसे हैवी हैं। हाँ भाई, तो मेरे कपड़े तो जूतों के, वैसे मेरे तो कपड़े जूतों के बराबर ही हैं। मेरे और अयान के तो आ जाएंगे उसमें, एक सूटकेस में मेरे और अयान के आ जाएंगे, बल्कि इनफैक्ट आपके भी कपड़े आ जाएंगे उस सूटकेस में। अरे उसका वेट भी तो कंट्रोल करना है। तो ऐसा नहीं है- इतना वेट ही नहीं है कपड़ों में। अरे ऐसा नहीं है कि एक ही सूटकेस में आप 25 किलो रख सकते हो और बोल सकते हो हमारे अच्छा को चलो 25 आप किलो ये बताओ, पहले सबको ये बताओ कि ब्लॉगिंग कर रहे हो। हाँ पहले सबको ये बताओ कि हमें कितना केजी चाहिए होता है यार, मेरी इंटरनेशनल गर्दन ट्रिप कटी के हुई लिए। क्यों आती तेरे ब्लॉग में? कोई मत सिखाओ। आप पकड़ लो, क्योंकि मैंने पकड़ रखा है इसलिए आ रही है। आप मुझे पहले, हम सबको इधर आओ, सबको हम पहले ये बता देते हैं कि हमें कितने केजी वेट चाहिए। हमें 20 से बिलो रखना होता है पर टिकट। हाँ 20 से बिलो पर टिकट, उसमें जो हमारा फ्लाइट में जाएगा। और जो हम ले जाएंगे कैरी बैग अपने साथ में, उसमें हम 7 केजीज का तक का वेट ले जा सकते हैं। तो अब हम करते हैं अपनी पैकिंग स्टार्ट। आप एक उतार दो बड़ा सूटकेस, और एक वो जो हमारे पास बड़े वाला पिट्ठू बैग है वो भी इधर रखा हुआ है, एक वो भी लैपटॉप का बैग टाइप का कुछ लेना है क्या? वो देखते हैं, क्योंकि वो भी 7 केजी ले जा सकते हैं। मतलब 20 3 बैग 20 के ले जा सकते हैं, और 7 3 ले जा सकते अरे हैं। वो तो वेट वाइज तो प्रॉब्लम नहीं होगी, बट हाँ। मैं बोल रहा हूँ जैसे अब हम अंदर बैठेंगे जाके, हाँ तो हमारे पास एक भी बैग नहीं रहेगा उस टाइम पे। हाँ होना चाहिए ना, वो है ना? हम एक लैपटॉप वाला बैग ले लेंगे ना, एक हमारे पास जो है पिट्ठू, वो हाँ। जो दूसरा बैग है। या फिर वो अयान तो- का बैग ले लेंगे। राइट अयान, आपके बैग हाँ। में फोन का चार्जर वार्जर कुछ भी रख सकते हैं ना। अयान का बैग ले। ठीक है देखते हैं, चलो आप पहले सूटकेस उतारो। चतुर कागली मत बन, मम्मा नहीं है ना यहाँ। करके देखिए क्या कर रहा था अयान। आ गई ना पता। चल, क्या बोलेगी मम्मा? अच्छा, और आगे? अरे ये तो एक बार हो गया, उसके आगे क्या बोलेगी? वो भी तो बोलती है ऐसा। ऐसा मारूंगी आएगा चाटा गाल पे, ऐसा मारूंगी खिंचा के। और क्या बोलती है मम्मा? और एक चीज़ और बोलती है ना, कहाँ बंद कर दूंगी? बाथरूम में बंद कर दूंगी। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं, इसमें मैंने एक साइड, ये वाली जो साइड है, ये मैंने रखे हैं वो कपड़े जो हमें बाहर पहनने हैं, और ये वाली साइड मैंने सारे नाइट वेयर्स रखे हुए हैं अपने। तो इसमें खाली, इसमें नाइट वेयर्स कम थे इसलिए जगह बच गई थी, तो मैंने जीन्स वगैरह इधर रख ली और बाकी के सारे कपड़े इधर रख दिया। अब मेरा तो हो गया, मेरे तो सारे कपड़े आ गए। अब मैं आपको दिखाऊं, अगर
ये मेरे तो सारे हो गए, अभी भी इधर हाफ पोर्शन बचा और अयान के इतने कपड़े हैं नहीं कि ये पूरा पोर्शन यूज़ होगा। तो अभी देखती हूँ मैं किस तरीके से इन सारे कपड़ों को मैनेज करती हूँ। इनमें से मैं सोच रही हूँ अमन के और अयान के दोनों के एडजस्ट कर दूँ इसमें, ताकि जो बड़ा बैग हो उसमें जूतों के लिए जगह बच जाए। और जगह की शॉर्टेज देखते हुए मैंने अपनी वाइट वाली जीन्स वापस रख दी है। 2 ही जीन्स रखी हैं, काम आ जाएंगी बस। तो बेसिकली ये जो मैंने रखे हैं कपड़े, इसका मैं हिसाब बता देती हूँ आपको। मतलब मैं उन लोगों को बता रही हूँ जो ये व्लॉग इसलिए देख रहे हैं कि जब इंटरनेशनल हम लोग जाते हैं तो हमें ट्रिप के हिसाब से किस तरीके से कितने जोड़ी कपड़े रखने होते हैं। तो ऐसा है कि हमारा ट्रिप तो 6 डेज़ का है, तो 6 डेज़ के अकॉर्डिंग 12 पेयर्स तो वैसे ही हो गए, एक दिन का और एक रात का, एक नाइट वेयर हो गया और एक डे वेयर हो गया, जो भी है। उसके अलावा अगर हम कहीं बाहर जाते हैं, किसी ऐसी प्लेस पे जाते हैं जहाँ पे मतलब थोड़ा पार्टी टाइप्स माहौल हो, तो उसके अकॉर्डिंग भी 2 ड्रेसेस मैंने रख ली है अगर इन केस जाते हैं तो। क्योंकि अभी ये बच्चे हैं हमारे साथ में तो मोस्ट प्रोबेबली नहीं जाएंगे। भी जा रही है हमारे साथ और पीयू भी जा रही है। हाँ, तो बच्चे साथ में जाएंगे तो मोस्ट प्रोबेबली हम नहीं जा पाएंगे ऐसी जगह पे। बट अगर जाते हैं तो उसके लिए मैंने रखा है। तो मैंने इन टोटल हमें चाहिए 12 पेयर्स, पर मैंने अप्रॉक्सीमेट गर्ल्स के हिसाब से बता रही हूँ, मैंने अप्रॉक्सीमेट 18 से 20 जोड़ी रखे हैं अपने। और क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो? आदमी का 6x1 और 6x2। हाँ, लड़कियों का 6x3, मेंस का 6x2 होएगा आपका भी। एक नाइट वेयर होगा और एक डे का। इतने पसीने आते हैं ना आपके, अब आप सुनना चाहते हो ना, इतने पसीने आते हैं आपके कि आपकी एक टी शर्ट 1 घंटे में गंदी हो जाएगी, समझ। अयान को कल पहना के क्या ले जाना है? अयान क्या पहन के चलोगे? ट्रैवल का बेसिक रूल मेरी बात मैं बता रही हूँ। हाँ हाँ, बताओ, जोर से बोलो। एक तो जींस और एक टी शर्ट। बेटा जीन्स तो पापा मना कर रहे हैं। ट्रैवलिंग का बेसिक रूल होता है। अरे मेरी पापा भी तो लोअर पहनेंगे, मैं भी लोअर पहनूंगी। हाँ बोलो बोलो। ट्रैवलिंग का बेसिक रूल होता है, रिलैक्स कपड़ों में जाना चाहिए, रिलैक्स, चाहे ट्रेन हो चाहे फ्लाइट हो। और फ्लाइट तो स्पेशली, फ्लाइट में मजा थोड़ी आता बैठ के। अब अयान सुनो मेरी बात, पापा भी लोअर टी शर्ट पहनेंगे, मैं भी लोअर टी शर्ट पहनूंगी, आप भी लोअर टी शर्ट ही पहनना। जीन्स में देखो ये रही ना, रख रही हूँ, वहाँ जाके पहनेंगे। फिर ये रख रही हूँ आपकी 2 जीन्स, ये रही, ये रख रही हूँ 2 जीन्स आपकी, शर्ट रख ली आपकी। थोड़ी और चाहिए। नहीं, शॉर्ट्स भी तो बेटा वहाँ पे शॉर्ट्स पहनने लायक मौसम है, जीन्स पहनने लायक नहीं है। 2 रख रही हूँ, बहुत है, ठीक है। 2 रख दो, मैं लोअर टी शर्ट पहन के चलूंगा। लोअर टी शर्ट पहन के चलोगे? नहीं, निक्कर टी शर्ट पहन के चलना, लोअर टी शर्ट नहीं, निक्कर टी शर्ट। नहीं, सही कह रहे हो यार, लोअर टी शर्ट पहन लेगा, नहीं तो फ्लाइट में ठंड लगेगी फिर इसको। हाँ चल ठीक है, जो पहनो मैं लोअर टी शर्ट पहन के। हाँ हाँ, रिलैक्सिंग से कपड़े पहनने, ठीक है बेटा। ओके। बच्चे के हिसाब से हमें मेन जो ध्यान रखना है वो इस चीज़ का रखना है कि फ़्लाइट में जो हम पहना के ले जाएं वो कंफर्टेबल कपड़े होने चाहिए। अयान का क्या क्या कपड़ों का सेट रख रहे हो? यार अयान का ऐसा है कि इसको फ़्लाइट में तो मैं सोच रही हूँ कंफर्टेबल कपड़े पहना के चले ना, तो ये इसकी ट्राउज़र है और एक इसके साथ टी शर्ट पहना लूँगी, मतलब ये कंफर्टेबल वाली ट्राउज़र है। 2 मैं इसके लोअर रख रही हूँ और 2 जीन्स रख रही हूँ, इससे फालतू जीन्स नहीं रख रही क्योंकि वहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा है। हाँ, गर्मी है। हाँ, लोअर मैं इसलिए रख रही हूँ क्योंकि रात को ये नाइट सूट तो पहनता नहीं है, तो एसी में सोएगा, मच्छर वच्छर हो जैसे भी हो, उसके हिसाब से 2 लोअर रख रही हूँ, बस ज़्यादा नहीं रख रही हूँ। बाकी जो इसके नॉर्मल टी शर्ट्स और शॉर्ट्स हैं ये पुराने हैं और ये वाले नए वाले, ये नए वाले भी रख रही हूँ और पुराने वाले भी सब मिला के रख रही हूँ। अभी दिखाती हूँ मैं आपको। ठीक। तो अयान के भी आ गए, ये इधर आ गई हैं सारी की सारी शॉर्ट्स, ये रही इसकी सारी शॉर्ट्स, जीन्स, पजामी सब आ गई। और इधर आ गई इसकी ये सारी टी शर्ट्स और शर्ट्स सब आ गई। और एक कैप रखी है मैंने क्योंकि वहाँ गर्मी ज़्यादा है, और 2 हैंकी रखे हैं, बच्चा है तो चाहिए भी हो सकते हैं हैंकी। तो ये हो गया मेरा और अयान का। अभी भी इधर जगह बची है तो अब इधर अमन के भी आ जाएंगे। और ये रख लिए अयान के पहनने के, कल जो एयरपोर्ट पे पहन के जाएगा। हाँ जी, सुन रहे हो? अब आप बताओ, हमारा तो हो गया, आप बताओ आपका क्या क्या रखना है। उठो एक बार, बताओ उठ के। मतलब ये जो नए कपड़े हैं वो तो मैं रख लूँगी, रात के लिए टी शर्ट्स लाई हूँ मैं ये वाली निकाल के 4-5, एक बार देख लो, हैं देख लो। 2 फुल स्लीव्स की हैं टी शर्ट्स हैं। लोअर एक ये वाला रख रही हूँ, हाँ वो मैं रखूँगी अलग से। लोअर एक तो ये आप पहन के क्या जाओगे कल?
ब्लैक वाला नहीं पहनोगे, है ना? तो मैं ये रख लेती हूँ और ब्लैक वाला पहन के चल लेना, है ना? और आपकी एक निक्कर मैंने धो के सुखाई है अभी। जो 2-4 कपड़े हैं वो कल एंड मोमेंट पे रख लेंगे, जो धो के सुखाए हैं अभी। बाकी ये सब नहीं चाहिए ना, वो मैं रख लूँगी। मेरी बात सुनो, स्विमिंग पूल के लिए तो खाली एक ही निक्कर है आपके पास, हो जाएगा उससे? ठीक है। जीन्स शर्ट वगैरह कुछ रखनी है? ज़ोर से बोला करो थोड़ा सा। जीन्स तो रखनी है। कितनी? 2 जोड़ी। 2 जीन्स रखनी है और शर्ट रखनी है एक आधी। 2 शर्ट बेटा, आपकी 2 शर्ट रख ली मैंने। हाँ, 2 जीन्स 2 शर्ट ना, ठीक है मैं रखती हूँ। सुनो, पहले इसको वेट करके देख लो एक बार। वेट तो यार मेरे को पहले एक्स्ट्रा लगा। एक्स्ट्रा कैसे है? 20 किलो कपड़े थोड़ी हैं ये। इसका वेट करके देख लो एक बार। अगर इसमें ज़्यादा है तो इसमें ही रखिए, मशीन इसी में रखी है, इसमें। हाँ, सामने ही रखी है। अगर इसमें ज़्यादा है तो फिर इसमें और नहीं भर सकते, फिर तो कुछ और इसमें भरना पड़ेगा, बड़ा बड़ा सा। यार ये कपड़े तो वो हो जाएंगे। ऐसे रख देना, इसको बंद करो एक बार। आप अपना देख लो पहले कितने के हो गए। अरे वाह, कम हो गया है तो। पीछे हो, उतरो एक बार, दोबारा चढ़ना, हटो, ये कई बार गलत दिखाती है। अयान आप चढ़ो, एक बार। अयान आप चढ़ो एक बार। हाँ, अब अयान आप हट जाओ, पापा को आन दो। अब आन दो, पापा को डर चढ़ गया। अरे वाह, कम हो गया यार, आई एम सो हैप्पी। उठाओ, अपने आप पकड़ना पड़ेगा आपको। देख लो 85 पॉइंट, पहले दोबारा देखो एक बार। 85.9 था। हाँ, ऐसे उठा लो इसको। पूरे कमरे की क्या हालत मचाई है। अयान आप हटो एक बार आगे से, पापा को करने दो एक बार। आप सीधे खड़े हो जाओ, बिल्कुल मैं बता दूंगी। ये आ रहा है 99.2। कितना हो गया? 14 किलो हो गया ना। तो अभी आपके कपड़े और डाल देती हूँ इसमें, फिर देखते हैं। बिल्कुल, इसको ना 20 की रेंज में बता। हाँ, थोड़े से निकाल लेंगे। तो ये बैग हो गया है पूरा रेडी हर तरीके से। इधर एक साइड में है मेरे कपड़े, एक साइड में है अयान, बीच में है अयान के, और एक साइड में है अमन के। अमन के ना ये जो 2-3 बनियान है ना, जो बीच पे पहनने लायक होती हैं, बस वो इधर रखी है मैंने, क्योंकि अयान के कपड़ों के ऊपर स्पेस था। बाकी अमन के शॉर्ट्स इधर हैं सारे, और न्यू टी शर्ट्स नीचे हैं, और ओल्ड टी शर्ट्स यहाँ पे। बेटा इसमें नहीं रखना अभी। अच्छा पापा ये वाला नहीं पहन रहे? आप ब्लैक पहनोगे ना? ब्लैक वाला लोअर पहनोगे ना? ये रख लूँ ना? क्यों हंस रहे हो? चलो एक बार वेट करके देख लो, फिर बचे हुए चीज़ें दूसरे बैग में रखेंगे। वेट कर लो ना, ऐसे ही वो करे जा रहे हो। एक बार इसके साथ वेट कर लो, फिर बाकी की बची हुई चीज़ें ना दूसरे उसमें रख लेंगे। पहले अपना करो। अरे उधर से देखो ना, टी शर्ट निकली हुई है, आप बंद कर रहे हो उसको। फिर मैं या तो इसमें से ना आपके घर में वो जो रात को पहनने वाली टी शर्ट्स है ना, वो हटा दूँगी। एन साइड हो जाओ आप। कितना आ रहा है? 106 आ रहा है। कितना हुआ? 20 किलो बनता है ना। तो इसमें से ना मैं आपकी ना जो डेली पहनने की टी शर्ट्स है ना, रात को पहनने की। अयान हट जाओ एक बार बेटा। नहीं होगा इससे, ऐसे नहीं होगा, क्योंकि वो टायर है ना उसमें। ऐसे रख दो एक बार। हाँ, टेढ़ा करके रखो एक बार। टेढ़ा तो हो जाएगा, बीच में कर दो, बीच में रखो एक बार। डिवाइड हो गया वेट, इधर उधर डिवाइड हो गया। अबे टाइम 20 किलो है, सीधा 20 किलो है। 7000 में फालतू जाएगा। खोलना, इसको खोल के देखना एक बार पीछे उस साइड से। मैं तो बोल रही हूँ ये वाले 3 सूटकेस ले चलते हैं, छोटे वाले। हाँ, 2 ये और 1 ये वाला बड़ा। तो वही होगी फिर। पिट्ठू बैग की ज़रूरत नहीं है इसकी। पिट्ठू बैग ज़्यादा सामान ला सकते। अरे इसमें नहीं आएगा इतना। शूज़ देखना, शूज़ रखते ही आधा बैग भर जाएगा ये। अरे ये इसमें ज़्यादा स्पेस है, इसमें ज़्यादा स्पेस है। मतलब इन 3 की कह रही हूँ, वो ये और ये वाला। अरे इसमें बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है। तो पता नहीं कौन से शूज़ की बात करी। मैं तो एक जोड़ी पहन के जाऊँगा, एक जोड़ी लेके जाऊँगा। खत्म। हमें कहाँ, हमें बल्कि तो एक जोड़ी लेके जाऊँगा। नहीं, 2 जोड़ी तो लेके जाएंगे, 2 जोड़ी तो लेके ही जाएंगे।
स्लीपर्स तो पहन के नहीं, जाओगे? एक जोड़ी शूज पहन के जाऊंगा। हाँ, और 2 जोड़ी रख के ले चलना। एक तो आपने जो नए मंगवाए हैं वो। एक शूज रखूंगा और एक स्लीपर्स। बस इतना ही अच्छा, और एक शूज़ पहन के जाओगे ना? 2 पेयर शूज़ हो गए। तो शूज़ कौन से लेके जाओगे? शूज़ कौन से ले जाओगे? 2 जोड़ी तो शूज हैं। एक अरे पहनूंगा, कौन से ले जाओगे? कर लेंगे मेरी साइड। पहले आप बैग्स का डिसाइड करो, इसके अंदर वो सीधे तो 20 किलो से ऊपर होगा। मैं क्या बोल रही हूँ ना, इसमें से और ना, ये जो जैसे मैं वेट कर रहा हूँ ना, दैट इज आल्सो नॉट अ गारंटी। सुनो मेरी बात सुनो, मैं ये कह रही हूँ इसमें से ना आपके सारे कपड़े निकाल देते हैं। आपके सारे कपड़े इस छोटे वाले में डाल देते हैं, हैं आपके और अयान के 2-4 इसमें डाल देते हैं, और जो शूज़ होंगे वो इसमें आ जाएंगे। इन दोनों बैग्स में मैनेज हो जाएगा, इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और एक अपना पिट्ठू बैग वैसा ले लेंगे 7 kg वाला। यार इसका बेनिफिट ये है कि ये ना पूरा ऐसे हो जाता है, फ्लेक्सिबल होता है, फिर दोनों हाथ फ्री रहते हैं। इस केस में हाथ फ्री नहीं रहना, प्रॉब्लम वो है। तो हमें इसको उठा के इतना कहाँ घूमना है? एयरपोर्ट पे ही तो घूमना फिर है। मैं इस बैग की जगह ये तीनों ले लूंगा ना। 3 की ज़रूरत नहीं है ना, वो चाहिए ही नहीं, 2 में ही हो जाएगा काम। अरे अभी तो तूने बोला ये तीनों ले लेते हैं। मैं क्या कह रही हूँ, सुनो ध्यान से। इस वाले बैग में हम तीनों के कपड़े हैं, ये बता टोटल कितने बैग लेंगे? ये और वो हो जाएगा इन दोनों में। हो जाएगा तो करके दिखाओ। शूज़ भी आ जाएंगे, सब आ जाएगा इन दोनों मैं में। जैसे इसका वेट नाप रहा हूँ ना, इसका पूरा वेट मेरे ऊपर नहीं है इस बैग का। अरे मैं कह रही हूँ दोनों में हो जाएगा, इनमें मैनेज। तो अभी मैं चली गई थी नीचे खाना बनाने के लिए, और अब वापस आ गई हूँ। तो अब सोच रही हूँ, पहले तो आप लोगों को रूम की कुछ इस तरीके के हालात हैं रूम के पूरे के। ये आ गया भागा भागा। आप अच्छे भले नीचे थे, क्यों आए? पापा उधर है, नहा रहे हैं पापा, फिर अपना डिनर करेंगे पापा। तो अभी मैं क्या सोच रही हूँ, तो अभी मैं कुछ ऐसा सोच रही हूँ कि तीनों के बैग अलग अलग कर लेते हैं। अयान का एक सेपरेट बैग बना लेती हूँ, अपना एक सेपरेट बैग बना लेती हूँ, और अमन का एक सेपरेट बैग बना देती हूँ। उसी के हिसाब से 20-20 kgs में डिवाइड हो पाएगा, अदरवाइज़ नहीं हो पाएगा। तो मैं कुछ करती हूँ ट्राई, जो भी होता है फिर आप लोगों को दिखाती हूँ कैसे किया है। तो ये जो सबसे छोटे वाला सूटकेस था ना, ये मैंने अयान के लिए पैक कर लिया। इस साइड सारी अयान की टी-शर्ट्स और शर्ट्स आ गई, इधर अयान की सारी शॉर्ट्स आ गई, और ये गॉगल्स हैं अयान के, ये मैंने इसमें इसलिए रख दिया यहाँ पे क्योंकि अगर मैं ऊपर वाली साइड रखती ना तो वहाँ पे फ़्लाइट में ना वो लोग बैग ऐसे ही फेंकते हैं तो ये टूट जाएंगे, इसलिए मैंने बीच में रखे हैं ताकि ये टूटे ना। और इधर आ गए अयान के शूज़, इसमें शूज़ हैं, इसमें स्लीपर्स हैं, और ये नीचे दिख रहे हो तो अयान के टॉयज़ हैं मिट्टी में खेलने वाले। अब ओनली अयान आपकी दवाइयाँ रह गई, वो हम कल रखेंगे, ठीक है। और इसमें हटो ना, दिखाने दो ना, हटो। इसमें रखी अयान की कैप और अयान के हैंकी, और जो ये ऊपर वाली ज़िप है ये मैं ओपन करके दिखा देती हूँ। इसमें है अयान का सोप, अयान की क्रीम, कोम्ब, और अयान का वो जो मिल्क में मिला के पीता है ये वो है। तो ये हो गया। और कुछ भी दिखाना है? क्या दिखाना है? ये इसके नीचे एक बार खोलना पूरा। हाँ दिखाओ। ये नीचे इसके हाँ कुछ डला है नीचे? नहीं, कुछ नहीं डला, खाली है। हटो, चलो हो गया, हटो हटो। बाकी आपकी टूथब्रश और वो मैं कल सुबह रखूँगी, टूथपेस्ट, ठीक है। तो एक काम करते हैं, जो आपके ये बाकी के कपड़े हैं ना, इस वाले सूटकेस में रख दे। मैं अपने रख लूँगी, आपका रखा है मैंने अभी, ठीक है। ठीक है। तो अभी उससे सबसे छोटे वाला सूटकेस वो था जो अयान का पैक हुआ, उससे बड़ा ये है, मतलब है तो ये भी छोटा ही, ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो इसमें मैंने अपना सारा सामान एडजस्ट कर लिया है। उस वाले में कुछ कपड़े रखे हैं इधर ज़िप में, और कुछ कपड़े इधर रखे हैं किसी तरह फ़ोल्ड कर कुरा के। तो अब मैं इसको बंद कर देती हूँ। मेरा सामान हो गया, जो मेरा मेकअप का सामान है वो इस बॉक्स में है, ये जो बॉक्स पड़ा हुआ है। तो ये सब मैं अमन के बैग में एडजस्ट करने की कोशिश करूँगी। हे गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो रात को ना 12:30 हो गए थे, और 12:30 बजे तक पैकिंग कंप्लीट नहीं हुई थी। एक्चुअल में क्या हुआ था कि बैग्स बार बार इधर उधर मैंने 3 बैग, मतलब कम से कम भी मैं बताऊं तो 4 बार एक्सचेंज किए हैं इधर उधर, वेट मेजर कर करके। तो हमें अगर इंटरनेशनल ट्रिप पे जाना तो सबसे ज़्यादा ध्यान इसी चीज़ का रखना होता है कि जो हमारे बैग में जो वेट है वो वेट इधर उधर ना हो, क्योंकि अगर वेट ज़्यादा होगा तो वो लोग वहाँ पे रोक लेंगे, टाइम लगेगा फिर, और पैसे एक्स्ट्रा भरने पड़ेंगे।
क्या होता है ना, जितना वेट हमें ले जाने की परमिशन होती है उतना उससे ज़्यादा अगर हम वेट रख लेते हैं तो फिर क्या होता है कि वहाँ पे हमें जाके पैसे भरने पड़ते हैं। या तो उस सामान को वहीं निकाल के जाओ, और अगर लेके जाना है तो और पैसे भरो, तो 7,000 रुपये एक्स्ट्रा भरने पड़ेंगे अगर हम एक्स्ट्रा सामान लेके गए। तो इससे बेटर है कि हमने फिर ये डिसाइड किया कि 3 बैग्स में डिवाइड कर लेते हैं इक्वली। फिर मेरा तो ये बड़े वाला ही हो गया, इसमें अभी भी इसमें 18 kg वेट ऑलरेडी आ चुका है। तो अब मेरे को करना है इसमें से एडजस्ट। और ये वाला रखा है अमन ने अपना, क्योंकि ये पीछे टांगने वाला है, तो वो कह रहे हैं मेरे को ईजी लग रहा है ये पीछे टांगने वाला, अगर मैं टांग लूँगा तो मैं अयान को गोदी ले सकता हूँ आराम से। और ये छोटे वाला फिर हमने किया अयान का फाइनली। तो ये तीनों बैग्स करे हैं, लेकिन अभी भी अगर मैं आपको दिखाऊं तो हमारे फुटवेयर्स यहीं पड़े हुए हैं। अभी भी मुझे समझ नहीं आ रहा कि जो बचा हुआ सामान है, क्योंकि जो मेरी शैम्पू वगैरह हैं वो सब भी मुझे रखने हैं, तो वो सब मैं कहाँ रखूँ, किस बैग में एडजस्ट करूँ, वो सब में भी अभी कन्फ्यूजन हो रहा है। तो बेसिकली इस व्लॉग में मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप लोग इंटरनेशनली ट्रैवल कर रहे हो तो आपको अपने बैग के वेट के अकॉर्डिंग ही सामान मैनेज करना पड़ेगा। तो उसमें आप ऐसा कर सकते हो कि अगर सपोज़ जैसे गर्ल्स जो होती हैं उनके पास ज़्यादा सामान होता है ले जाने के लिए, तो वो ऐसा कर सकती हैं कि कुछ सामान अपने बैग में एडजस्ट करें और कुछ बाकी 2 बैग्स में, मतलब अगर 3 लोग जा रहे हैं तो अगर 2 ही लोग जा रहे हैं तो दूसरे बैग में, क्योंकि अमन के बैग का वेट आ रहा है 7 kg, अयान के बैग का वेट आ रहा है 8 kg के अराउंड, और मेरा आ रहा है 18 kg मेरे वाले बैग का। तो अब जो बचा हुआ सामान है वो मैं इन दोनों बैग्स के अंदर एडजस्ट करने वाली हूँ। तो बेसिकली मेन मोटिव यही है आप लोगों को ये वीडियो दिखाने का कि अगर आप लोग प्लान कर रहे हो कहीं जाने का तो मेरी तरह इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जैसे मुझे रात को 12:30 हो गए और मैंने 4 बार बैग्स एक्सचेंज करे, कभी इस बैग में, कभी उस बैग में, कभी ऐसे कभी वैसे कर करके। वो सब मैंने इसमें दिखाया नहीं, क्योंकि मुझे लगा कि आप लोगों को लगेगा इसे खुद ही नहीं पता हमें क्या बता रही है, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। पहले मैंने एक्सपीरियंस किया है, उसके बाद मैंने आपको बताया। और बैग्स में इस तरीके से सामान रखिए कि जो सामान आपको पहले चाहिए उस सामान को आप ऊपर रखना, और जो सामान बाद में चाहिए उसको आप नीचे रखना। और जो भी कुछ खाने पीने का सामान होता है वो सारा सामान आप इन्हीं लगेज वाले बैग्स में ही रख सकते हो, अपने हैंड बैग में नहीं रख सकते, क्योंकि फ़्लाइट में अलाउड नहीं होता हैंड बैग में फूड कैरी करना या मेडिसिन्स कैरी करना, कुछ भी अलाउड नहीं होता। अगर आपको मेडिसिन्स ले जानी है, किसी भी चीज़ की कोई भी दिक्कत है किसी को, तो वो सारी मेडिसिन्स जो है वो प्रिस्क्राइब्ड होनी चाहिए, मतलब आप अपने डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन अपने साथ ले जा सकते हो, और वो मेडिसिन्स इन्हीं बैग्स के अंदर रख के ले जानी है। दूसरी चीज़, कोई भी खाने की चीज़ आप अपने हैंड बैग में नहीं ले जा सकते, इन्हीं में ले जाओगे तो आपको खाने की चीज़ भी इस तरीके से रखनी है कि आप बीच में रखो कपड़ों के, या फिर एकदम कॉर्नर में रखो, क्योंकि एयरपोर्ट पे क्या होता है वो बैग जो उठाते हैं और ऐसे ही फेंकते हैं, तो अगर बाहर रखी होगी चीज़ें तो वो टूट जाएंगी, ऊपर होंगी। तो जैसे मैंने अपने गॉगल्स रखे हैं तीनों के, अयान के, मेरे और अपने, तो वो तो मैंने अपने कपड़ों के बीच में रखे हैं। पर खाने का सामान सपोज़ कोई अचार ले जाता है या कोई घी ले जाता है, बहुत सारे लोग होते हैं ऐसे जो बाहर रहते हैं और इंडिया से लेके जाते हैं, तो उस केस में आप उसको ऐसी जगह पे रखो जहाँ से वो निकले ना। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में, और मेरे साथ आप बने रहिएगा, आगे बहुत इंटरेस्टिंग व्लॉग्स आने वाले हैं। और ऐसा नहीं है कि मैं एक दिन का एक ही व्लॉग बनाऊंगी, जितने मेरे से बन पाएंगे, जैसे मेरे से हो पाएगा मैं सब कुछ दिखाऊंगी, हम लोग कहाँ कहाँ गए, क्या क्या किया हमने। और इससे अगले व्लॉग में मैं आप लोगों को वो भी दिखाऊंगी कि क्या क्या डॉक्यूमेंटेशंस चाहिए होती हैं बाहर जाने के लिए, हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, इम्पॉर्टेंट है कोविड के बाद से, कि बाहर जाने के लिए जो भी चाहिए, फ़्लाइट की टिकट्स बुक करने के लिए क्या क्या चाहिए, वहाँ रहने के लिए क्या क्या चाहिए, डॉक्यूमेंट्स वाइज सब बताऊंगी मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। तब तक के लिए जो मेरे चैनल पे नए आए हैं, जिन्होंने मेरा चैनल आज पहली बार ओपन किया है, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन दबा दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए। जो भी लोग इंटरनेशनली ट्रैवल करते हैं उनको हेल्प करेगा ये, और इंटरनेशनली ना भी करते हों, इंडिया में भी जा रहे हों तो भी ये हेल्प करेगा, इंडिया में अपनी कंट्री में जहाँ भी जो भी देख रहा है तो भी ये वीडियो हेल्प करेगा कि आपको किस तरीके से मैनेज करना चाहिए।
और बस इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, एक चीज़ और मैं बताना भूल गई, ऐसा भी हो सकता है बहुत बार कि नेटवर्क इशू की वजह से मैं ना डाल पाऊँ व्लॉग टाइम पे। तो आते रहेंगे व्लॉग्स तो जहाँ भी मुझे वाईफाई या जो भी मिलेगा, क्योंकि वहाँ जाके ये सिम तो काम नहीं करने वाली, वहाँ जाके एक नई सिम लेनी पड़ेगी अपने आपस में कन्वर्सेशन करने के लिए कि कहीं इधर उधर हो जाए। तो बाकी वाईफाई से नेट ज़रूर चल जाएगा। तो अगर नेट चल गया और वाईफाई अच्छा मिल गया तो मैं व्लॉग साथ के साथ डालती रहूँगी। बाय बाय।